आज दोस्तों हम आपको एक शानदार प्रोजेक्ट बताने वाले हैं जो कि यहाँ पर गोंडल गुजरात में है। इसकी पूरी जानकारी, क्योंकि मैं भी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं जानता हूँ, सारी जानकारी आपको रमेश भाई बताएंगे। तो सर सबसे पहले आपका स्वागत है जी, और थोड़ा सा परिचय हमारे सभी दोस्तों को आप बताइए। जी, मेरा नाम रमेश भाई रूपारेलिया है। जी। और हमारी गोंडल में एक छोटी सी 150 गाय की गौशाला है और गाय के आधार पे ही हमारा पूरा परिवार गौशाला में रहता है। यहाँ हम एक ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं जो 8 साल से 8-10 हज़ार लोग यहाँ ट्रेनिंग लेके गए हैं। बिल्कुल। और यहाँ से हम गाय की पंचगव्य आइटम जो है प्रोडक्ट वो बना के एक्सपोर्ट करते हैं। गाय आधारित खेती ये हमारा मेन काम है। तो गाय आधारित खेती में हमने एक तो पारंपरिक खाद देसी तरीके से डाला, फिर कच्चा खाद भी डाल के ट्राई किया, गोबर गैस लिसरी का यूज़ किया, फिर जीवामृत आया था तो उसका भी यूज़ किया। फिर अलग अलग प्रयोग करने के बाद अभी हम लास्ट निष्कर्ष पे आए हैं कि ये एक फुगा है। इसको आप बायोडाइजेस्टर बोलो या एनारोबिक बैग बोलो या कुछ भी बायो फर्टिलाइजर का फुगा बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो। इसका ऐसा मेन नाम इसका एनारोबिक बैग है। जैसे दुनिया में सब चीज़ टेक्नोलॉजी के साथ चलती है और बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी है जो पॉजिटिवली है ह्यूमन के लिए, एनवायरनमेंट के लिए और प्राणी जगत के लिए बहुत फ़ायदेमंद कुछ चीज़ें हैं। बिल्कुल। जो आज टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के माध्यम से निकल के बाहर आ रही है, उसमें से एक ये एनारोबिक बैग है। जैसे एनारोबिक बैग जो है वो एक हाई टेक्नोलॉजी बायो फर्टिलाइजर की दुनिया में नेचुरल टेक्नोलॉजी इसलिए है कि जैसे आपको थोड़ी लंबी बात करेंगे तो हम दादा परदादा से गोबर गाय का, भैंस का, बैल का, नंदी का खेत में डालते आ रहे हैं। परंतु कई बार जो मेरा अनुभव मैं शेयर कर रहा हूँ कि कई बार खेत के अंदर गोबर हम डालते हैं तो गोबर ऐसा जो सूख जाता है वो 3-3 साल तक सूखा ही रहता है और बारिश का पानी आता है तो पानी के साथ बह जाता है। तो एक जो भी फर्मेंटेशन का काम दुनिया में प्रकृति के अंदर पूरे ब्रह्मांड में 2 प्रकार से होता है। एक हवा और सूर्य की हाजिरी में और एक हवा और सूर्य की गैर हाजिरी में। तो हवा और सूर्य की हाजिरी में होता है वो एरोमेटिक है, ठीक है, वो एरोमेटिक बैक्टीरिया काम करता है। हवा और सूर्य की गैर हाजिरी में जो काम होता है वो एनारोबिक बैक्टीरिया काम करते हैं। तो एरोमेटिक बैक्टीरिया का काम क्या है, जो दबेगा वही सड़ेगा। और एनारोबिक का काम ये है कि हवा और सूर्य को उस चीज से हटा लो और कुछ चीजें का कॉम्बिनेशन करो तो अंदर इतनी तेज प्रक्रिया हो जाती है फर्मेंटेशन की कि बाहर जो 7 साल में नहीं हो सकती वो अंदर सिर्फ 20 दिन में हो जाती है। तो ये एक टेक्नोलॉजी अभी विकसित हुई है। लोगों मतलब टेक्नोलॉजी तो पहले से ब्रह्मांड के अंदर थी, बिल्कुल, लेकिन लोगों को अब समझ में आ रही है। तो ये एक प्रयोग किया था हमने। इसमें चावल का पानी, गुड़ की रस्सी, गोबर, गोमूत्र, किचन वेस्ट, फ्रूट वेस्ट, छाछ, ये सब चीज़ें डाल के इसको पहली बार जो है 45 दिन तक रहने देना है और कितना प्रमाण से डालना है एकदम परफेक्ट वो आप बगल में चार्ट हम देंगे, वो आप लगा देना, ठीक है। बिल्कुल। और इसके अंदर जो आपने डाला है, एक तो डालने का ये 5000 लीटर का है तो इसमें 3000 या 3300-500 लीटर तक डाल सकते हैं। उससे ज़्यादा बाकी का गैप छोड़ना है। जो इसके गैस जनरेट होती है ना उसके स्टोरेज के लिए, गैस के स्टोरेज के लिए तो ये इसमें गैस तो जनरेट होती है लेकिन गैस कोई मोटे प्रमाण में नहीं होती। गैस माइनर होती है कि आप 1-2 लोगों का चाय पानी कर सको इतनी। पर यही फुगा आप गोबर गैस के लिए लगाओगे तो उसमें गोबर का प्रमाण, जो गैस वर्धक चीजें का प्रमाण बढ़ाना पड़ेगा तो गैस के लिए भी काम करेगा, करते हैं लोग। हाँ, पर ये अभी बायोडाइजेस्टर मतलब बायो फर्टिलाइजर के लिए लगाओगे स्पेशल, उसमें गैस ज़्यादा जनरेट नहीं होती, ठीक है। तो इसमें जैसे बायो फर्टिलाइजर तैयार होता है, इसकी रिपोर्ट भी हम दिखाएंगे आपको। और इतनी अच्छी रिपोर्ट आई है, जिन्होंने हमारी रिपोर्ट करी है वो मतलब चकित हो गए कि इसके अंदर गोल्ड भी पाया गया है। 0.8 गोल्ड आया है बायो फर्टिलाइजर इसके अंदर। अब मैं जानना चाहूँगा इसको यूज़ कैसे करते हैं, कैसे इसकी प्रोसेस रहती है, कितने दिन की प्रोसेस रहती है और कैसे इसको स्टार्ट करेंगे। जैसे पहली बार एक साथ भरना है आपको 3500 लीटर। वो 3500 लीटर के अंदर क्या क्या डालना है वो चार्ट हम रख देते हैं आप, क्योंकि
वो समझने में थोड़ा दिक्कत लगेगा। रहेगा। हाँ, ठीक है। तो ये चार्ट के मुताबिक इसके अंदर भर देना है। जी। ये भरने के बाद पहली बार 45 दिन छोड़ देना है, खोलना नहीं है। जो गैस निकलती है वो गैस हर सप्ताह में एक बार या रोज या सप्ताह में एक बार निकालते रहना है। तो इसके अंदर जो भी कंटेंट आपने डाला है वो रो डाला है, अब निकलेगा वो पानी में, लिक्विड में, पानी में परिवर्तित हो जाएगा। उसके अंदर एक गोबर का टुकड़ा नहीं आएगा, उसके अंदर एक भी बायो किचन वेस्ट नहीं आएगा, एक भी फ्रूट वेस्ट नहीं आएगा, एक भी वेजिटेबल वेस्ट नहीं आएगा। पूरा पानी में सॉलिड को लिक्विड में परिवर्तित करता है। तो इसे साफ करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी? कोई छानना नहीं, कोई झंझट नहीं। इधर एक हल्का सा साड़ी का या ऐसा कॉटन का कपड़ा लगा दो और सीधा आप ड्रिप इरिगेशन में लगा दो, कोई झंझट नहीं, और कहीं हाथ भी आपका गंदा नहीं होगा। अच्छा। ये जो जीवामृत वाले हम छानते थे ना, तो 10-10 दिन तक कहीं जा नहीं सकते, इतनी कपड़े से खुशबू आती थी। जी जी। परंतु ये आने के बाद हमारे पूरे परिवार में कोई गोबर का बायो फर्टिलाइजर यूज करने का मना नहीं कर रहा है। नहीं तो लेबर मना करते थे। जी जी जी। और इसमें टाइम बहुत बच जाता है। वो पानी में छोड़ते तो एक बंदा कंटिन्यू डालते ही रहे तो जाता है। अच्छा, मतलब उससे और जो हम पुराने विधि से बनाते थे और ये जो नई टेक्नोलॉजी है, टाइम की कितनी बचत होती है इसमें? समय की बहुत सारी बचत होती है। जैसे एक बंदा पानी पिलाता है तो वो कंटिन्यू जीवामृत छानता रहेगा तब जाएगा, और छानने में भी भारी दिक्कत होती थी उसको, वो 2-3 बार छानना पड़ता था। जी जी। अब ये जो एक बंदा पानी पिलाता है ना, तो वही सारे काम देख लेगा। ये अच्छा। एक लेबर की बचत हो गई कंटिन्यू। ठीक है। अब इसकी मजबूती क्या है? ये मजबूती के बारे में आप देखें तो आप इसके ऊपर 50 लोग खड़े हो जाओ, कभी कुछ नहीं होगा। और इसका 5 साल का गारंटी आता है कंपनी का। हाँ हाँ हाँ, तो और इसमें आप एक्सीडेंट गारंटी नहीं आता। यदि आपसे कोई छुरा गिरा, किसी ने काट दिया, ऐसी गारंटी नहीं आता। हाँ। लेकिन ऐसे कट जाता है ना तो उसका पंचर हो जाता है, वो पंचर भी 5 साल तक चलता है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आपको कहीं से कहीं इसमें दिक्कत तो नहीं आई? और ये मूवेबल है। ये आज आपने जैसे ये खेत रेंट पे रखा है तो इधर लगाओ, अब 1-2 साल के बाद बदलने वाले हो तो ये खाली करके फिर दूसरे खेत ले जाओ। ठीक, ऐसे भी मूवेबल है। और अभी फिलहाल जो है इसका रेट भी बहुत सस्ता है। लगभग हम 20-21 हजार में ट्रांसपोर्ट और जीएसटी के साथ घर पहुंचा देते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ऑल ओवर इंडिया में इसकी डिलीवरी हो जाती है? ये अफ्रीका भी जा रहा है अभी, मतलब इंडिया के बाहर भी? हाँ, हम भेज रहे हैं सब जगह। हाँ हाँ, ठीक है। तो इसकी एमआरपी कितनी आपने बताई? 20 से 21 हजार रुपए अभी ये है, फिर समय बदलेगा तो कुछ कह नहीं सकते। ठीक है ठीक है। पर ये किसानों के लिए अमृत के समान है और हर किसान को लगाना चाहिए। 20,000 मतलब 15 थैली खाद, केमिकल खाद के पैसे हुए। ठीक है। 20,000 में, और ये 20,000 में यदि 5 साल चलता है तो मुझे लगता है एक ही सीजन में इसके पैसे वसूल, सिर्फ लेबर की कॉस्टिंग से ही इससे पैसे वसूल हो जाते हैं। बिल्कुल। जो छानने वाली झंझट का जो लेबर कॉस्टिंग 1 साल का कम से कम 15,000 आता है 10 एकड़ खेती वाले को। जी जी। तो ये 10 एकड़ खेती में एक बैग पर्याप्त है। तो इसको हिलाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती? कुछ नहीं, अंदर ही मिलता कुछ है? भी नहीं। अंदर तो फर्मेंटेशन ही होना है, अंदर का कुछ देखना ही नहीं। इधर से डालो हाँ हाँ, और इधर निकलेगा। ये एक बार 45 दिन का ये प्रोग्राम पूरा होने के बाद रोज आप यहाँ से 200 लीटर कंटेंट डालो, सॉलिड कंटेंट, 200 लीटर यहाँ से लिक्विड कंटेंट निकालो, कंटिन्यूटी एवरी डे। ठीक है। इसमें और साइज भी आती है 50 फीट की, 40 फीट की। ये अभी सबसे छोटा है? हाँ, इससे छोटा नहीं बन सकता, ये सबसे छोटा 21 फीट का है। और बड़ा कितने तक जा सकता है? 100 फीट तक जा सकता है। बस मैं यही कहूंगा कि किसानों को जो अलग अलग तरीके से बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं ना, उसमें ये हाई टेक्नोलॉजी है। जो खेत के अंदर आपका बायो फर्टिलाइजर 3 महीने में काम करने वाला है, वो काम ये एनारोबिक बैग बाहर ही आपको 7 दिन में करके देता है। ठीक है। तो उसके लिए किसानों के लिए, जैसे इसका बायो फर्टिलाइजर आप स्प्रे भी कर सकते हो एक पंप में आधा लीटर डाल के, तो उससे भी न्यूट्रिशन मिलेंगे प्लांट को, और पानी में पिला भी सकते हो एवरी एकड़ 500 लीटर इसका। अच्छा। कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और आपको सिर्फ एक ही महीने में खेती में जो लगा क्रॉप है ना, उसका रंग बदलते दिखेगा एक ही महीने में। जी जी जी। 100% कोई केमिकल की जरूरत नहीं रहेगी। एक ये बात हो गई। अब ठीक ऐसे ही बैग आप पेस्टिसाइड के लिए लगा सकते हो। जैसे एक एंजाइम प्रोसेस है, आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने श्रोता भी जानते होंगे कि किसी भी पानी के अंदर धतूरा या कोई जहरीली चीज़ डाल के छोड़ दो 3 महीना तक, तो जो उसमें जो आपने धतूरा या चीज़ डाली है ना, उसका गुण पानी धारण कर लेता है और वो चीज़ पानी में पिघल जाती है। तो उसके बाद वो जो उसके कंटेंट है वो पानी में आ गए। तो जैसे आपको पेस्टिसाइड बनाना है तो इसमें कड़वी नीम भर दो पूरे पत्ते,
कड़वी नीम के, नींबू और भर दो पानी, उसमें 200 लीटर छाछ डाल दो, 10 लीटर गुड़ डाल दो और 50-100 लीटर गोमूत्र डाल दो और छोड़ दो। 3 महीने तक हिलाना ही नहीं है उसको। अच्छा। तो जो आपने नीम की पत्तियां डाली है वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगी और नीम के गुण पानी में आ जाएंगे। तो आप स्प्रे कर सकते हो उसका एक स्प्रे पंप में 1 लीटर डाल के। उसके बाद ये कुवाड़िया जो अत्यंत जहरीला घास अपने खेत के आसपास निकलता है उसका पूरा भर दो, काट के पानी का, उसका भर के ऊपर पानी भर दो। तो वो भी 3 महीने में वो जहरीले गुण है ना वो पानी में आ जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से आप धतूरा है तो धतूरे को इसमें काट के जड़, पात, पत्ती, फूल, गट्ठे, बीज सहित भर दो। उसके बाद इसमें जो मैंने बताया पानी, गोमूत्र, गोबर और फर्मेंटाइड होने वाली थोड़ी चीज ये छाछ ये भर दो। 3 महीना छोड़ दो तो धतूरे के जो गुण है वो पानी धारण कर लेगा। और वो पानी आप एक स्प्रे पंप में 1 लीटर डाल के कोई भी क्रॉप में, मिर्ची में कितनी भी वो गुचड़ा वाला है ना, मिर्ची में सबसे डेंजर है, उसके ऊपर आप स्प्रे करो, एक ही स्प्रे में सारे कीड़े चले जाएंगे। तो ये जो है ना कीटनाशक नहीं बनेगा, कीट नियंत्रक बनेगा। बिल्कुल, कीड़ा जगह छोड़ देगा। तो ऐसा मेरा अनुभव रहा है कि यदि हम ऐसा करते हैं तो पेस्टिसाइड से भी छुटकारा पा सकते हैं। बिल्कुल। तो ये बैग अलग अलग कई कामों में आ सकती है। गोबर गैस भी बना सकती है, पेस्टिसाइड भी बना सकती है और लिक्विड बायो फर्टिलाइजर भी बना सकती है। मैं जानना चाहूँगा खेती में इसका क्या रिजल्ट है, कौन कौन सी फसलें आपने लगाई और कैसा प्रमाण इसका आया, वो थोड़ा सा आप हमारे दोस्तों को शेयर कीजिए। सही बात है। जैसे ये हमने सबसे ज़्यादा इसको पिलाया हमने हल्दी में। हल्दी, तो हल्दी का 1 एकड़ का हमारा उत्पादन हुआ था, प्रति एकड़ का 36,000 किलो, जो मतलब हाईएस्ट है। और वो हमने तोल के प्रमाणित किया था 36,000 किलो। दूसरा उसके हल्दी का करक्यूमेन बढ़ गया। वो तीसरा उसके अंदर जो हल्दी के अंदर हार्डवुड होता है ना, जो लाल चांदा, वो दूसरी के हल्दी काटो तो पतला होता है और हमारी हल्दी का मोटा होता है, मतलब हार्डवुड बढ़ गया। ठीक है। हल्दी का वजन बढ़ गया। ठीक उसी तरह हमने मूंगफली लगाई थी, तो मूंगफली के हम तो ये 7 साल से यूज कर रहे हैं। तो मूंगफली के छिलके पतले हो जाते हैं और दाने मोटे और टेस्टी हो जाते हैं। दाने का कलर अलग होता है। जैसे हमने फ्रूट में यूज किया था, तरबूज वगैरह में हमारे एक दोस्त साथी है वो ले गए थे, तो तरबूज की जो शाइनिंग है वो तो बदल गई, तरबूज का टेस्ट भी बदल गया और तरबूज की लाइफ बदल गई। मतलब दूसरे तरबूज थे ना वो 8 दिन में खराब हो जाते हैं, 10 दिन में, और ये 15 दिन तक चलता था। तो जो भी प्रोडक्ट है उसकी शाइनिंग बदलती है, क्वालिटी बदलती है, उसकी लाइफ बदलती है और उसकी जो टिकाऊ शक्ति भी बढ़ जाती है। उमेश जी, अब मैं जानना चाहूँगा कि इस बैग को लेके हमारे सभी किसान भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, ये बैग जो है वो सिर्फ किसानों के लिए नहीं है। ये बैग हम चाहे तो जो डेयरी इंडस्ट्रीज है उसके नीचे जो बायो पानी निकलता है, जो वेस्ट, उसकी बदबू बहुत आती है। यदि वो पानी इसके अंदर डाला जाए और निकाला जाए इसकी प्रोसेस से, तो ये पानी से बदबू हट जाएगी और जो पानी जो है वो बायो फर्टिलाइजर बन जाएगा। ठीक उसी तरह आप हॉस्टल, बड़ी हॉस्टल है, कॉलेज है, बड़े मंदिर है, बड़े होटल है, जो बदबू बनती है ना उसकी सफाई विभाग में, बिल्कुल वो सारा जो वेस्ट और पानी, वो धुलाई का पानी, वो सब बिना केमिकल से इसके अंदर डाला जाए तो वो एकदम बहुत फायदेमंद है, निकलेगा, वो बायो फर्टिलाइजर निकलेगा और एनवायरनमेंट भी सुधरेगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे जितना गंदा पानी गंगा नदी में, यमुना नदी में गिरता है, बिल्कुल केमिकल रहित पानी होना चाहिए, बायो पानी, मतलब जो जिसके अंदर वेस्ट हो लेकिन बायो वेस्ट हो। तो ऐसे यदि गंगा नदी के किनारे पे और ऐसे लगा दिए जाए, जिसका भी वेस्ट आता है, जो भी होटल वेस्ट की जो भी है वो इसमें से पास किया जाए, भले गंगा में ही छोड़ दे पास करके, लेकिन वो फिर जो ये गिरेगा ना तो एंजाइम का काम करेगा, बिल्कुल, और ये सीधा गिरेगा जो वेस्ट है तो गंदगी फैलाएगा, नुकसान करेगा, गंदगी फैलाएगा। जी। दूसरी बात है कि यदि इनके पास गाय भैंस कुछ भी नहीं है तो वो किसी होटल है आसपास में, होटल या हॉस्टल या कॉलेज या मंदिर, तो उसमें भी ये लगा सकता है जाके। तो उससे जो है उसका बायो वेस्ट है उसका बायो फर्टिलाइजर में रूपांतर हो जाएगा और ये किसानों को बायो फर्टिलाइजर भी मिल जाएगा और वो होटल वाले का वेस्ट मैनेजमेंट हो जाएगा। यदि ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप कोई यंग युवान हो और ऐसा बिजनेस करना चाहते हो तो आप अपने खर्चे से होटल या हॉस्टल, कॉलेज, मंदिर वाले से, मैनेजमेंट से आप टाइप कर लो, अपना फुगा लगा दो, उसका जो बायो वेस्ट सारा उसमें डलवाओ और बाद से जो निकलता है वो बायो फर्टिलाइजर लेके आप बेच भी सकते हो। और ये
100% रिजल्ट है। किचन गार्डनिंग में बेच सकते हो, बड़े किसानों को भी बेच सकते हो और एकदम मतलब जीरो कॉस्ट से वेस्ट में से बेस्ट है। तो ये रोजगारी की भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर और एनवायरनमेंट के लिए भी है, ज़मीन के लिए भी है, वायु के लिए भी है, क्योंकि गंदगी बदबू फैलना बंद हो जाती तो वायु का शुद्धिकरण होता है और जमीन के अंदर ये एंजाइम जाके माइक्रो में काम करता है जल्दी, तो जमीन के लिए भी फायदा कारक है। तो इस प्रकार से ये फुग्गा मुझे तो लगता है कि ब्रह्मांड को अमृत देने वाला फुग्गा है। बिल्कुल। और ये हर किसान को बसाना चाहिए। जी जी जी। दोस्तों अगर आपको इसकी और कोई भी जानकारी चाहिए तो यहाँ पर मैं कस्टमर केयर के नंबर दे रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपको और डिटेल चाहिए तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इनकी वेबसाइट मिलेगी, तो वहाँ पर भी जाकर आप इसकी पूरी डिटेल ले सकते हैं और इन नंबर पर आप इसकी बुकिंग भी करवा सकते हैं। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है आप इस नंबर पर फ़ोन करके सारी डिटेल ले सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।